स्टूडेंट्स, काफ़ी समय से हम लोगों ने कोई आपसे बातचीत नहीं की है, तो आज जो है हम लोग 12th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे। क्योंकि पहले भी ज्योग्राफी, होम साइंस और 10th क्लास की एसएसटी और हिंदी के आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स में डाल चुकी हूँ, वीडियोस छोटी छोटी बना के डाल चुकी हूँ। उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर मैसेज छोड़ सकते हैं। कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दें। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3, राजस्थानी लघु चित्र शैली, जो कि ड्राइंग का चैप्टर है। अब इसमें एक चीज, सबसे बड़ी चीज है कि जब हम किसी और चीज के बारे में या किसी राज्य के बारे में या हम किसी देश के बारे में जब भी पढ़ते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हम उसे जानते नहीं है, तो हमें उसकी बारीक से बारीक चीज पढ़नी पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये बात हो रही है राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करो तो जब हमारे यहाँ पर तो मेहमान को भी भगवान मानते हैं, तो यहाँ तो विश्व की जो कला थी, भारतीय कला जी थी, ये धरोहर थी राजस्थान के अंदर। और अजंता अलोरा की जो समृद्ध भित्ति चित्रण थे, इनका भी इसके अंदर शास्त्रीयता, हिंदू बौद्ध और जैन धर्म संप्रदायों के प्रभाव लिए हुए था। आप देखो राजस्थान के अंदर कितनी जातियां हैं, कितने ऐसे विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहाँ जो कला थी, यहाँ का जो कला का सिस्टम था, वो चित्रण का जो लघु रूप, पाल, अपभ्रंश, राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, इन सब के नाम से अलग अलग आपको रूप दिखाई देंगे। अब कोई भी चीज अगर अस्तित्व में होती है तो इसका मतलब वो कभी ना कभी बनी, और तब उसका धीरे धीरे विकास हुआ। जब राजस्थानी चित्रकला की बात करते हैं तो इसको लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद हैं। कुछ तो ये कहते हैं, जिन्होंने अपने अध्ययनों के द्वारा या पुस्तकों के द्वारा, या कोई कहता है कि नहीं जी हम तो प्रमाणों को मानते हैं। कई बार क्या होता है, आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं और कई बार क्या होता है, हम किसी का एक्सपीरियंस जिसको हम बोलते हैं, तो हम उसे कहते हैं प्रमाण। तो हम प्रमाणों के आधार पर भी अपनी बात को मानते हैं। तो इन सभी आधारों पर इनका मानना है कि जो राजस्थानी कला है, ये 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य शुरू हुई। यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे एक चीज जो यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि 12वीं क्लास में जब भी प्रैक्टिकल होता है ना, पहली चीज जो आपका प्रैक्टिकल का टीचर है वो आपसे ये कहता है कि आपकी बुक के अंदर चैप्टर कितने हैं। दूसरा क्वेश्चन कि आपके जैसे आपके इसमें हमने पहले पढ़ा था दूसरा मुगल शैली वाला चैप्टर, तो दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? आपने बोला मुगल शैली। मुगलों में कौन कौन आए थे? तो आप बता सकते हो उसमें कि बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब आए थे। तो ऐसे आपको डिटेल में एक तो चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, एक आपको प्रैक्टिकल के दौरान कि आप कैसे बताओगे कि इस चीज के अंदर क्या दे रखा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि कौन से सन में, या हम ये कहें कि राजस्थानी जो लघु चित्र शैली थी ये कब अस्तित्व में आई, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य। और लघु चित्रण की जब हम बात करते हैं, लघु चित्रण होता है जिसमें हम छोटा चित्रण करते हैं, तो इसमें डॉक्टर आनंद कैटीश कुमार स्वामी, कौन है? डॉक्टर आनंद कैटीश कुमार स्वामी, इन्होंने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में रेखांकित की। कब की? 1916 में। तो ओरल में और रिटर्न में छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि डॉक्टर आनंद कैटीश कुमार स्वामी की पुस्तक का नाम बताएं, ये कब प्रकाशित हुई। तो आपको याद करना है कि राजपूत पेंटिंग थी इनकी पुस्तक और 1916 में ये प्रकाशित हुई। और कई बार इसी क्वेश्चन को हम घुमा के प्रस्तुत कर सकते हैं कि राजपूत पेंटिंग किसकी थी? डॉक्टर आनंद कैटीश कुमार स्वामी की। डॉक्टर आनंद कैटीश कुमार स्वामी की पुस्तक का क्या नाम था? राजपूत पेंटिंग। और डॉक्टर स्वामी ने अर्वाचीन भारतीय चित्रकला के 2 हिस्से माने, क्योंकि हमने यहाँ पे बात कर ली थी कि इसको लेकर विद्वानों में बहुत सारे मतभेद थे। तो अब ये मतभेदों की शुरुआत हो गई। पहली क्या थी कि डॉक्टर स्वामी ने कहा भैया इसके तो 2 वर्ग हैं, एक है राजपूत और एक है मुगल। मुगल आपको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं, मुगल शैली क्या थी। अब राजपूत, क्योंकि भाई जो राजस्थान है राजपूतों का देश है, राजपूतों की जगह देश कह रही हूँ, राज्य है, तो राजस्थान राजपूत ऐसे याद कर सकते हो आप। अब राजपुताना की जब बात करें तो आपको पहले मालूम हो तो राजस्थान का अस्तित्व कब आया, ठीक है। तो इसके एकीकरण में कितने चरण थे वो भी आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका विस्तार अगर हम ये कहें एकीकरण से पहले की बात करें तो गुजरात से बुंदेलखंड तक था, और हिमालय से दूसरी ओर तलहटी की पहाड़ी रियासतों से मालवा के मैदानी क्षेत्रों था। और इन क्षेत्रीय विस्तारों के कारण
जो डॉक्टर A. K. कुमार स्वामी थे ना, इन्होंने इस शैली को राजपूत शैली कहा। अब जो कालांतर में कालांतर होता है, जब हम ये कहते हैं कि बात करते हैं कि जब उसके आगे का समय आया, जब ये समय निकल गया, तो उस समय हम कहते हैं हरमन ग्वेट्स, O.C. गांगुली, राय कृष्ण दास, कुंवर संग्राम सिंह, मोती चंद्र खजांची, कार्ल खंडालवाला आदि द्वारा ये शोध पत्र दिए गए और इन्होंने तथ्यों का समावेश किया, साक्ष्य प्रस्तुत किया। पुस्तकों के आधार पर इन्होंने भी उपशैलियां प्रकाश में आई। अब शैलियां क्या हैं? राजस्थानी चित्र शैली, पहाड़ी चित्र शैली। स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना ने राजस्थान के नाम से अपनी पहचान कायम की और कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, जो कि 1829 में प्रकाशित हुई, रायथान के नाम से इसको शुरू किया। उन्होंने राजस्थान को रायथान कहा और कालांतर में इसको राजस्थान कहा गया। तो कर्नल टॉड की पुस्तक का नाम क्या है? एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है? कर्नल टॉड की। इन्होंने सबसे पहले राजस्थान को क्या कहा? रायथान, जो बाद में क्या बना? राजस्थान। ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1829 में। तो राजस्थानी चित्रकला को पल्लवित और पोषित कला परंपरा मानते हैं। भारतीय इतिहास के अध्ययन और विद्वानों ने जो साक्ष्य हमें दिए, साक्ष्य का मतलब होता है सबूत। तो पूर्व मध्यकाल 7वीं सदी से 12वीं सदी का जो समय था राजस्थान के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण था और प्राचीनतम प्रमाणों में राजस्थान में ही चित्रित ताड़पत्रित ग्रंथ, ताड़पत्रित होता है ताड़ के पत्ते पर लिखा हुआ, श्रवण प्रतिक्रमण चूर्णी आहड़ उदयपुर में और देलवाड़ा से प्राप्त सुपासनाहचर्यम नामक सचित्र ग्रंथ राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है। यहाँ एक क्वेश्चन जो है कि राजस्थानी चित्रकला की आरंभिक अवस्था को कौन दर्शा रहा है, तो ये नाम आपको याद करने हैं। एक तो सुपास नाहचर्यम दिलवाड़ा से जो मिला है, दूसरा आहड़ सभ्यता से मिला श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी। अब देखिए, अब इनमें जो सचित्र ग्रंथ प्राप्त हुए, जैसे 1426 की अगर हम बात करें तो हमें मिला कल्पसूत्र, और 1451 की बात करोगे तो बसंत विलास पटचित्र मिला। 1450 का गीत गोविंद, बाल गोपाल जो स्तुति प्रमुख है, जिनसे राजस्थान शैली के बींजाकुर स्पष्ट दृष्टव्य हैं। और 7वीं सदी से 15वीं सदी तक जैन और अजैन ग्रंथों को आधार बनाकर लघु चित्रों का व्यापक रूप, प्रादेशिक मौलिकता और शास्त्रीय कला तत्वों के सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत के अनुरूप एक नवीन रूप से राजस्थानी शैली आई। अब राजस्थानी शैली की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें आदि पुराण आया, चौर पंचाशिखा आई, गीत गोविंद आया, महापुराण, नियामत नामा, मृगावती, जोधपुर भागवत और कुंवर संग्राम सिंह के संग्रह आदि मुख्य है। और इनके जो चित्रों में था ना, वो स्वाचश्म चेहरे, गरुड़ सी नाक, परवल फांक सी बाहर निकली हुई परली आंख, घुमावदार लंबी ऐंठनदार हस्त मुद्राएं, अधिक उभरा हुआ वक्षस्थल, अति भंगीय मुद्राएं, अकड़न युक्त आसन और प्रतीकात्मक प्रकृति अंकन, ये अपभ्रंश हैं। तो यहाँ पर आप जो ये वर्णन आपको याद होना चाहिए। फिर चावंड ने जो था वो नसूरी दिन कृत 1605 में राजस्थानी श्रृंखला में कुछ अपने तथ्य दिए, और जिसमें हम कहते हैं कि इनका स्थान मेवाड़ में भी रहा था। और दूसरी बात अगर हम करें तो अपभ्रंश शैली थी, मध्यकालीन भक्ति आंदोलन रीतिकालीन साहित्य था, बिहारी मतीराम देव केशव द्वारा रचित श्रृंगार प्रधान काव्य था, सूर मीरा नानक कबीर इनके द्वारा भक्ति रस की प्रवाही थी, और राधा कृष्ण का लौकिक और अलौकिक स्वरूप भी दिखाई दिया हमें। तो ये सभी कहाँ आए? ये आपके चित्रों में आए। रागमाला, 12 मास, ऋतुवर्ण, नायक नायिका भेद, इनमें सभी में ये चीजें हमें प्राप्त हुई। अब जब बात करते हैं हम शैली की, तो शैली को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। पहली तो है मेवाड़ शैली, दूसरी मारवाड़, तीसरी हाड़ौती और चौथी ढूंढाड़। जब मेवाड़ शैली की बात करो तो उसमें आते हैं उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़। और मारवाड़ शैली की बात करो तो जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, सिरोही आदि। और हाड़ौती शैली की बात करें तो हाड़ौती जहां बोली जाएगी वो वाला होगा तो कोटा बूंदी और झालावाड़। और ढूंढाड़ जयपुर, उनियारा, अलवर और शेखावटी। और इन उपशैलियों का अस्तित्व स्वीकार कर बीकानेर, किशनगढ़, कोटा बूंदी और जो आपका अलवर था, इन्होंने स्वतंत्र शैली के रूप में स्थापित कर लिया। जब हमने बात की कि इसकी 4 शैलियां हैं, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़,
तो अब सबसे पहली शैली कौन सी थी? मेवाड़, जो कि हमने पढ़ भी लिया कि उदयपुर, नाथद्वारा और प्रतापगढ़ की थी। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इसमें जो था आपका वास्तु, साहित्य और संगीत और कला के प्रति राणा कुंभा का प्रेम था, मेवाड़ के महाराजा थे वो, तो उन्होंने क्या किया, कुंभल के गढ़ के दुर्ग जो कि थे और राजप्रसाद, इनमें ये जो चित्र इनके हैं, ये प्रेम जो चित्र से था इनका, ये आज भी दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कि चित्तौड़ का जब ध्वस्त हुआ महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद, जब उदयपुर की स्थापना की, तो महाराणा प्रताप द्वारा 56 की पहाड़ियों में चावंड को राजधानी बनाया और मुगलों से सदैव उन्होंने संघर्ष किया। तो इस दौरान क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि एक तो सबसे बड़ा उनका जो चित्र है वो है नायक नायिका का भेद। और दूसरी अगर हम बात करें तो देखो आप इसमें यहाँ पे देखो, ये लिखा है इसमें भागवत पुराण, गीत गोविंद, सुरसागर, रामायण, ये ग्रंथ इनको चित्रण इसमें करवाया। और इसमें 123 जो चित्र हैं वो सबसे महत्व है। और इनमें अच्छा एक सबसे बड़ी चीज जो मैं यहाँ बोलूंगी कि आप लोग कोई भी जब चित्र याद करो ना, तो ये याद रखो कि जैसे कोई शैली हम पढ़ रहे हैं, जैसे अभी हम मेवाड़ शैली पढ़ रहे हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए कि किन रंगों का समावेश था और उसके अंदर किस चीज को आपको दिखाया गया। तो जैसे इसके बारे में हम बात करें तो जोगिया पीला रंग, लाल, हरा और नीला रंग इसमें सबसे ज्यादा उपयुक्त हुआ। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। और हम नायक नायिका भेद की बात की थी तो उसी के बारे में ये बताया गया है। और इसको जो राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रागमाला, चित्रावली और केशव की रसिकप्रिया, रामचंद्रिका, इन दोनों में इसको सुरक्षित रखा गया है। और इस समय में जो कपड़े पर चित्र बनते थे उन्हें पिछुआई चित्र कहते थे। तो कई बार ओरल टेस्ट में ये पूछ लिया जाता है कि पिछुआई चित्र कब बने, तो कब बने थे? ये मेवाड़ शैली के अंदर बने थे। तो ये आपका मेवाड़ शैली का एक चित्र भी इन्होंने दे रखा है। देखो ये पिछुआई चित्रण, ये कपड़े पर बना हुआ था। देखिए आप इसके रंगों का समावेश देख लो इसका, क्योंकि जब भी कोई चित्र आपको बोला जाएगा तो उससे यही पूछा जाएगा कि इसके अंदर किन रंगों का समावेश था, क्या चीज आपको उसके अंदर दिखाई दी गई। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। चैप्टर बहुत बड़ा है, तो चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 2-3 वीडियोस में पूरा कर दें। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।